अरे क्या बात है भैया, आप बहुत दिनों के बाद इधर आए हो? एक जरूरी काम था इसलिए थोड़ा बिजी था। सुनो, घर में दावत है इसलिए 20 किलो गोश्त ठीक है चाहिए। भैया, अभी देता हूँ। अरे भाई, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे भूख लगी है। कोई खाली पेट भला कैसे काम करेगा? पहले जिस काम के लिए आया हूँ वो तो पूरा कर लूँ, फिर बिरयानी खा लूंगा। ठीक है भाई, बस यही तो चाहिए, 2 प्लेट। हाँ ठीक है भैया। कीमा, मुंडी, सब कुछ, कलेजी वगैरह सब भरवा के, बढ़िया लगेगा। हाँ हाँ, मैंने कर दिया। हाँ, 1 मिनट। ए रोक, क्या कर रहे हो? ये शेखर का फूफा है। तो क्या हुआ? निर्दोष को मारोगे? अकेले ने 8 को साफ कर दिया। हिम्मत है तो तुम लोग 8 मिलकर जाओ, लड़ो उससे। आप आइए। हाँ, बस बस बस। बस थोड़ा ए! हाँ, बस 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 बस। चीयर्स। तुम्हारे लिए भी चीयर्स। ए शेखर, हाँ भाभी। इधर आ। ये ले, ये लड़की पसंद है? ये लड़की पसंद है शादी करने के लिए। फूफा जी, ये आपने ही किया है ना? तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। जिस घर के मेहमान बनकर गए उन्हीं की बेटी का हाथ मांग लिया। बाबूजी, ये देखो। अरे बाप रे, दिखा तो। ये क्या, एक ही दिन तो वहां पर ठहरे थे और इतना सारा सामान उठा कर ले आए। और ये क्या, रिबन भी चुरा कर लाए हो? अब वो लड़की स्कूल जाते समय चूटी कैसे करेगी? बहुत छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। अच्छा ये बताओ, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या भैया, कहा कि 3 साल लगेगा, लेकिन जब से उस लड़की को देखा है ना, उससे बात करने को दिल करता है उसे देखते ही रहूं, लेकिन देखूं कैसे ये नहीं समझ में आ रहा भैया। ए शेखर, तुम्हारी एक बहन वहीं तो रहती है। दीदी? अरे हाँ हाँ, तुम्हारे दादाजी की 2 बीवियां थी। हाँ। पहली बीवी से तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बुआ है। हाँ। दूसरी बीवी का बेटा है त्रिलोक। त्रिलोक और उसकी बीवी शिवानी की बेटी है लता। तो फिर लता तुम्हारी बहन हुई ना? अरे हाँ। अरे अरे अरे, ये तो मेरा पैक था। कोई बात नहीं भैया। ए बेबी, देखो कौन आया है। तुम्हारे मामा आए हैं। ये देखो क्या लाए हैं मामा तुम्हारे लिए। ये देखो, ये लो। कौन है बेटा? माँ, कोई जोकर मामा आए हैं। मुझे जोकर बना दिया। जोकर नहीं हूँ बेबी, मामा हूँ मैं। कौन है बेटी वो जोकर? सिस्टर, इट्स मी, आई एम ब्रदर शेखर। शादी पर नहीं आए, बच्चा होने पर नहीं आए, मुंडन किया तब भी नहीं आए। 2 दिन पहले जब सामने वाले घर में लड़की देखने के लिए आए थे, तब भी तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारी दीदी रहती है यहाँ पर, है ना? इसीलिए तो आया हूँ सिस्टर। अब कभी भी नहीं जाऊंगा मैं। क्यों जीतू? हे सिस्टर, जीजा जी नहीं दिख रहे? आते ही होंगे, तुम बैठो जाओ। हाय, पापा आ गए। पापा। अरे वाह मेरी बिटिया। पापा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते जीजा जी, आइए। हे बेबी। लता, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। क्या कहा? तुम्हारा छोटा भाई? कैसी बात कर रही हो? शादी पे नहीं आया, बच्चा होने पे नहीं आया, मुंडन पे भी नहीं आया, और अब अचानक इतना बड़ा छोटा भाई कहाँ से पैदा हो गया? मेरे दादा की 2 बीवियां थी ना। पहली बीवी के बच्चे से ही मेरी बुआ और इसका बाप है, और दूसरी बीवी के। अब समझ गए ना? समझ गया समझ गया।
ये लो चाय पियो, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खा लेते हैं। चलो जल्दी करो। सिस्टर, हाँ? जीजा जी पीते हैं क्या? हाँ? नहीं नहीं, डुबकी लगाते हैं। हाँ। Cheers! डार्लिंग, माय डियर डार्लिंग, क्या है? मेरे प्यारे साले के लिए ज्यादा प्याज डाल के 2 अंडों का ऑमलेट, ठीक है? जल्दी लेके आ। हाँ ला रही हूँ। हाँ? सिस्टर, एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? जाते समय टोकते नहीं है, ये नहीं पता है क्या आपको? अरे नहीं भाई, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, कर देंगे उसे। हाँ, भेज दिया मैंने उसको। 1 मिनट। हाँ, तुम नहीं, वो। कौन, मैं? हाँ, तुम। हाँ। क्या हुआ भाई? तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए उनका दर्द क्या होता है तुम नहीं समझोगे। लेकिन भैया, साले साहब ने जो कहा वो ठीक ही कहा। अरे देखो तो, शेखर कैसी बातें कर रहा है। जब किसी को प्यार हो जाता है तो वो ऐसे ही बदल जाता है क्या? अगर तुम कवि बन गए हो तो चलो कोई कविता सुना भैया, दो। मैं आंखों में डूब कर 2 थप्पड़ लगाओ ऐसे। अरे नहीं, बोल, बोल। भूल गया। मैं आंखों में डूबकर तेरी आवाज में खोकर मैं दीवाना तू तो बन लात खाने लायक है। तेरी आंखों से दिल में उतर कर तेरी जान बन जाऊंगा, मेरी जान। तकदुम तकदुम तक 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 दिन रात तेरी पूजा करूं, बस मेरे करीब आ जा। भैया भैया, हुसैन मर गया। लोग बोल रहे हैं कि उसकी मौत की वजह शेखर है। लोग शेखर को ढूंढ रहे हैं। शेखर को बाहर निकालो। हुसैन की मौत का कारण वही है, उसे जवाब देना ही होगा। बाहर भेजो उसे। अरे मैं डरूं क्यों भैया? एक काम करता हूँ, इन्हें भी मार के मैं जेल चला जाता हूँ। इनकी तो मैं मुंह बंद रखो, बात को आगे मत बढ़ाओ। इस पर नजर रखना। सर, 1 मिनट। सलमान, तुम्हारे पास सबूत है कि हुसैन को शेखर नहीं मारा है? पोस्टमार्टम चल रहा है, रिपोर्ट आने दो, फिर फैसला करेंगे। शेखर, चाय पियो। छोटे, सबको चाय दो। भैया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बॉडी की अच्छी तरह से जांच करने पर पता चला है कि हुसैन की मौत मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण हुई है। वो लंबे समय से मिर्गी का मरीज था और उसकी मौत मिर्गी का दौरा पड़ने से हुई। ये मौत प्राकृतिक है। डॉक्टर, ये बात इनको भी समझा दीजिए। शेखर, गाड़ी में बैठो। ये मौत हत्या नहीं बल्कि प्राकृतिक है। मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण और बहुत समय तक पानी में रहने से ये मौत हुई है। शेखर की मौत हमारे ही हाथों होनी चाहिए। अपने आदमियों से कहो कि कुछ दिन के लिए अकेले कहीं न जाएं। कम से कम 2 लोग साथ में रहें। हाँ, ठीक है भैया। ए, शेखर अकेला गया है। ए मुकेश भाई, तुम उसके पास जाओ। ठीक है भाई। क्या है? भैया ने तुम्हारे साथ रहने के लिए बोला है। चल भाग यहाँ से, मैं अपनी हिफाजत कर लूंगा। चुपचाप यहाँ से चला जा। भाग, जाना। अरे ये क्या बक रहा है? यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ सोने के लिए। आप सो जाओ, आराम से सो। इसे क्या हो गया है? मौसम तो ठंडा है लेकिन कह रहा है कि गर्मी लग रही है। ये कहीं मुझे परेशान तो नहीं कर रहा है? इसकी तो मैं